हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी समर्पण, अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। चलिए, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा साइंस। साइंस वर्ड तो हम समझ जाते हैं, साइंस को हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन साइंस को हम बहुत बेहतर तरीके से जान नहीं पाते, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि हम क्लास वाइज चैप्टर्स कवर कर जाते हैं, लेकिन साइंस का डिस्क्रिप्शन, साइंस के पार्ट्स और उनकी डिटेल्स शायद हमें नहीं पता रहता। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, साइंस जो स्टडी है वो बहुत पुरानी है। इसके बारे में अगर जाना जाए तो ये 3000 BC से 1200 BCE, यानी अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट टाइम में, मेसोपोटामिया के समय में स्टडी हो रही थी। और ये जो साइंस वर्ड है ये साइंसिया से बना हुआ है। साइंसिया, इस साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। अब ये नॉलेज किस चीज की नॉलेज, कैसी नॉलेज, तो हम जानेंगे नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट यूनिवर्स। आप बेहतर समझ गए होंगे कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस मीन्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट यूनिवर्स विच डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बाद हम जिसकी स्टडी कर पा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है किस चीज़ से, इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस यूनिवर्स से, इस यूनिवर्स में होने वाली हर एक चीज़ों से, उसको हम साइंस कहते हैं। अब अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो साइंस को डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, और साइंस के मेन 3 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सोशल साइंस, जो सेकेंड पार्ट है वो है फॉर्मल साइंस, और जो थर्ड पार्ट है वो है नेचुरल साइंस। तो यहां देखिए, फर्स्ट पार्ट सोशल, सेकेंड पार्ट फॉर्मल एंड थर्ड पार्ट नेचुरल। नॉर्मली साइंस का नाम आते ही हम समझ बैठते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। बट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में जो डिवीज़न हुआ है वो सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस और नेचुरल साइंस, इन तीनों चीज़ों को कवर किया गया। तो सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक वो साइंस है जिसके बारे में हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है आर्ट्स, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल साइंस कवर या स्टडी अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है और उसमें ह्यूमन बीइंग का क्या इंट्रैक्शन है, उनके क्या रिलेशंस हैं, और ह्यूमन बीइंग के इस सोशल एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, उसको हम इस सोशल साइंस में पढ़ते हैं, जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी। ये सारी ब्रांचेस सोशल साइंस की हैं, और इसमें हर एक डिटेल को अभी हम नहीं देखने वाले हैं। सेकेंड ब्रांच की हम बात करते हैं, जो है हमारा फॉर्मल साइंस। तो फॉर्मल साइंस किन चीज़ों को कवर करता है, इसका नाम आते ही मैं आपको बता दूं कि दिस साइंस कंसर्न टू द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, यानी गणनाओं पे आधारित अमूर्त साइंस है ये। अमूर्त साइंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, लगभग अंकों का खेल, गणनाओं का खेल, जैसे मैथमेटिक्स। ये साइंस है,
जिसमें हम अंकों के साथ चीज़ों को सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन लेते हैं। लॉजिकल साइंस, ये जो लॉजिक है या लॉजिकल साइंस है जो हम लोग पढ़ते हैं वो इस साइंस में आता है। इसके अलावा हम कंप्यूटर साइंस को भी इसी में पढ़ते हैं, जिसे हम आज की डेट में आईटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे आते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि साइंस हमने सीधा समझ करके बैठा हुआ है नेचुरल साइंस। तो इसकी डिटेल हम लेते हैं, एक बार नेचुरल साइंस को डिस्क्राइब करते हैं। नेचुरल वर्ड से ही क्लियर है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ था। नेचुरल मीन्स जो चीजें गॉड ने बनाई है, नेचर ने बनाई हुई है। और अगर हम बात करें नेचुरल साइंस की तो इट इज वेरी क्लियर, नाम से ही क्लियर है ना, वेरी क्लियर स्टडी अबाउट नेचर। चलिए ये तो हम समझ गए कि अगर हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो हम नेचुरल साइंस को पढ़ रहे हैं, यानी नेचर के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज जो डिपेंड करता है किस पे, हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे, हमारे ऑब्जर्वेशंस पे। लेकिन अगर नेचुरल साइंस को हम समझना चाहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, वो है हमारा नेचुरल चीज। मीन्स कि द साइंस विच डील्स द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, जो भी चीजें इसमें आती हैं और नेचुरल फिनोमेना जो कुछ भी आ रही हैं वो सारे हम इस नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। और इसका जो डिवीजन है, कुछ जगह पे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट्स पे मैं आपको बता देता हूँ, बट इट इज डिवाइडेड इन मेनली 2 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स की अगर बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपको अर्थ साइंस, जो सेकेंड पार्ट है वो है आपको फिजिकल साइंस, और जो थर्ड पार्ट है वो है आपको लाइफ साइंस। ठीक है, चलिए लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में यानी जो मॉडर्न साइंस में पढ़ाई कर रहा है ना, वो इस नेचुरल साइंस को सिर्फ 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी इट इज मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये कौन से 2 पार्ट्स हैं तो जान लेते हैं। नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड इन 2 parts. The first one is physical science and the second one is life science. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब इस फिजिकल साइंस को अगर हम जानना चाहें तो आप बहुत सिंपल वे में समझिए कि फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग क्रिएचर्स। आप उसके बारे में जो कुछ भी जानना चाह रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कि सिस्टमैटिक है और वो भी डिपेंड है किस पे, वही आपके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे। तो फिजिकल साइंस दैट इज नॉन लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, उसकी स्टडी आपकी फिजिकल साइंस है। और यहाँ इनके जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में आपके मैं बताना चाहूँगा, जो पहला नाम है वो है फिजिक्स। फिजिक्स का नाम आते ही आपके दिमाग में सचमुच में आता है कि यस यही साइंस है। आपको बता दें कि फिजिक्स की स्टडी बहुत लंबी है और आप मानना चाहें तो फिजिक्स को एक साइंस का बेस कहा जाता है। और इसमें इतनी सारी स्टडी हुई है, इनके जो फादर हैं वो एक नहीं 3 हैं। और फिजिक्स के फादर न्यूटन, जो शायद आज तक हम लोगों को परेशान किए जा रहे हैं, जो सेकंड है वो है गैलीलियो, और जो थर्ड हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये 3 फादर हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स हम किस चीज़ को कहते हैं? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारे सराउंडिंग इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर हैं, उनके नेचर और एनर्जी के नेचर की जो स्टडी की जाती है वो फिजिक्स है।
और फिजिक्स भी एक छोटा साइंस नहीं, इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें अगर हम जानना चाहें तो काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैकेनिक्स, ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो सेकेंड ब्रांच है वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का नाम आते ही थोड़ी सी अजीब सी चीज़ दिमाग में आती है, क्योंकि आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो काफ़ी सारे एक्सेप्शन से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप जाने तो ये केमिस्ट्री बहुत पुरानी चीज़ है, कीमिया से बना हुआ है केमिस्ट्री। और कीमिया का मतलब होता है रसायन। अगर हम हिंदी में समझें तो रसों के अध्ययन को, केमिकल्स के अध्ययन को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए आज की डेट में जो कहा जाता है वो है कि स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम उनके प्रॉपर्टीज के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, उनकी कंपोजिशन के लिए और फिर उनमें रिएक्शंस के बाद आने वाली चेंजेस के लिए या ड्यूरिंग रिएक्शंस चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री होती है। और इनके फादर हैं लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हुए हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। और केमिस्ट्री आज की साइंस नहीं है, आप जान लीजिए कि केमिस्ट्री के बेस पे ही जो पुराने केमिकल्स, अगर आपने पढ़ा होगा मम्मी के बारे में तो आप जरूर जानते हैं कि उस समय जो केमिकल लगा करके उनको रखा गया है, वो जो डेड बॉडीज थी वो कितने समय तक प्रिजर्व रही, तो ये केमिस्ट्री की देनी थी। चलिए आगे आते हैं। तो केमिस्ट्री की भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, ये सारी केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। अब जो इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या है, तो जो फिजिकल साइंस या हमने अर्थ साइंस पढ़ा था अलग में ना, वो यहाँ पे अर्थ साइंस इस जगह पर इंक्लूड हो जाता है। यानी मॉडर्न साइंस जो है वो अर्थ साइंस को फिजिकल साइंस में लेता है, यानी हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं अर्थ साइंस। और नाम से ही क्लियर है, अर्थ को हम लोग जानते हैं हमारी धरती। तो अर्थ साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ साइंस में पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। इतने में जो चीज़ें आती हैं उनकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो अर्थ साइंस होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाइफ साइंस पे। नाम से ही क्लियर है, लाइफ की स्टडी। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से लाइफ साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पुरानी स्टडी है। अगर हम पीछे चले तो साइंस की स्टडी मैंने आपको बताया था कि 3000 BC, यानी बहुत पुरानी वेदों के टाइम में स्टडी थी साइंस की। और उस समय स्टडी थी लाइफ साइंस की, क्योंकि मेडिकल साइंस आज की चीज़ नहीं है, आयुर्वेद बहुत पुरानी है। और उस समय हमने मेडिकल साइंस की फील्ड में, आयुर्वेद की फील्ड में इतने आगे हम बढ़ गए थे कि बहुत सारे डिजीज़ का हम स्टडी कर लिए और उनके ट्रीटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था। आज भी हम उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, लाइफ साइंस अगर क्लियर है नाम से आपके लिए, तो लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लाइफ। और अगर लाइफ कहना चाहे तो यहाँ पे हम लिविंग क्रिएचर भी बोल सकते हैं या लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। इस बायोलॉजी के जो फादर है ना, उनका नाम है एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के लिए जो कहा जाता है, एरिस्टोटल ये 384 BC 322 BC के टाइम में थे। और इन्होंने उस समय 500 टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल की स्टडी की थी। अब आप सोच लीजिए कि इतने पुराने समय में, आज की डेट में हम शायद एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा आप कितने प्लांट्स और एनिमल्स को आप जान रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि 50 या 100 भी हम पहुंच पाएंगे। लेकिन उस समय इन्होंने 500 टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी की थी, और इस बेस पे ये फादर ऑफ लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, उस समय उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो हम आज भी यूज़ करते हैं और हमारे यूज़ में है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइफ साइंस को थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं। लाइफ साइंस का दूसरा नाम बायोलॉजी है।
क्या है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी वर्ड को यूज करने वाले दो साइंटिस्टों का नाम लिया जाता है जो काफी बाद में उन्होंने यूज किया था। उससे पहले सिर्फ ये साइंस, नेचुरल साइंस, अलग अलग साइंस के नाम से जाना जा रहा था। बट अगर हम कहें तो लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी वर्ड को यूटिलाइज किया था सबसे पहले 1802 में दो साइंटिस्टों ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब बायो को अगर हम डिटेल में समझे ना, तो बायो जो है वो बना है दो वर्ड से। पहला वर्ड है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी लिविंग क्रिएचर, जिसमें जान होती है और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यहाँ अगर हम सिर्फ लाइफ के बारे में समझने लग जाएं तो लाइफ मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। बट कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को लिविंग या लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। और दूसरा है लोगस, लोगस, और इसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया आपके सामने कि बायोस मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी, यानी बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अब ये एक नॉर्मल सा साइंस नहीं है। आज की डेट में आप जान लीजिए कि जितनी ब्रांचेस बायोलॉजी के पास हैं उतनी कहीं नहीं है। और जितनी ज़्यादा स्टडी बायोलॉजी में हो रही हैं और होंगी, वो शायद और किसी साइंस में नहीं होने वाली है। कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी की स्टडी उस समय वेदों के टाइम में भी हो रही थी, जो कि मेडिकल साइंस की मैं बात बता रहा हूँ। और आज की डेट में मेडिकल साइंस में हम कितने आगे हो गए हैं, और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो फील्ड भी बायोलॉजी का ही है। और उस बेस पे शायद हम खा रहे हैं। अगर फूड प्रोडक्शन बेटर नहीं होता तो शायद हम सरवाइव नहीं कर पाते। और ये सब किसकी देन है? बायोलॉजी की देन है। और अगर हम इसको बहुत बेहतर जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिए कि माइक्रोस्कोप के बनने के बाद बायोलॉजी के फील्ड में कुछ बेहतर स्टडी स्टार्ट हुई है। और माइक्रोस्कोप से जो पहली स्टडी हुई है सेल के लिए वो 1665 में हुई थी। बट इसके बाद जो डिटेल स्टडी की कहेंगे बात, वो 1940 के बाद हुई है, क्योंकि उस समय ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। यानी इतने कम समय में हमने इतनी बड़ी तरक्की की है कि आज की डेट में हम क्लोन तैयार कर लेते हैं। चलिए तो बायोलॉजी की हम कुछ ब्रांच को देखते हैं कि कितनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं। चलिए बायोलॉजी में जो हम नाम लेते हैं ना, वो दो कॉमन नाम हमारे पास आते हैं। एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी। जूलॉजी भी दो वर्ड से बना हुआ है। एक है आपका जून, जिसका मतलब होता है एनिमल, और लोगस आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, स्टडी मींस जूलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल। अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? जूलॉजी है। इसके बाद आता है बॉटनी। और जूलॉजी के फादर के लिए आपको बता दूं तो एरिस्टोटल ही फादर है जूलॉजी के भी। और बॉटनी की बात करूं तो यहाँ पे ये बॉस्किन वर्ड से मिला बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चरना या ग्रास। तो प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो बॉटनी हो जाती है। और इनके जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। क्या ब्रांचेज हैं? तो हम बोले बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, अ लॉट। जितना भी नाम लें वो लेते ही चले जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा साइंस है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग साइंस को बेहतर समझ पाए होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इंतज़ार करें अगले वीडियो में और भी बेहतर हम लाएंगे। धन्यवाद।